नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आज आपके सामने एक कार्यक्रम लेके आए हैं सुपरस्टिशन। यानी आज इस 21वीं सदी में पढ़े-लिखे विज्ञान के युग में भी लोग तरह-तरह के अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। एक ओर विज्ञान तरक्की कर रहा है, तर्कवादी तरक्की कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अंधविश्वास भी नए-नए रूपों में लोगों को फँसा के रखे हुए हैं। आज अखबार खोलिए, टीवी चैनल खोलिए, वहाँ पे अंधविश्वास का बोलबाला है। कहीं बाबा जी, कहीं तांत्रिक, कहीं तो ओझा, कहीं ज्योतिषाचार्य प्रवचन सुनाने में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर आज विज्ञान के तर्क के साथ-साथ अंधविश्वास का भी दौर हमें पीछे नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हम तर्कवादी, तर्कशील व्यक्ति अंधविश्वास से मुक्ति के लिए लगातार आंदोलन में लगे हुए हैं। हमारे देश के कोने-कोने में बहुत सारे विज्ञान संगठन, तार्किक संगठन, रैशनलिस्ट एसोसिएशन अपने-अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं कि आप अंधविश्वास के चंगुल में मत फँसिए। आप अंधविश्वास से बाहर आइए क्योंकि अंधविश्वास आपको नुकसान पहुँचाएगा। आप जितना ज़्यादा अंधविश्वासी होंगे, आपके जीवन में उतना ही समस्या होगी और आप उतने ही मुश्किल में पड़े रहेंगे। इसीलिए आप अंधविश्वास से बाहर आइए और इसी उद्देश्य से आज मैंने कार्यक्रम रखा है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब आज भी कहीं कोई राह चलते बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ लोग रुक जाते हैं। कहीं घर से कोई सदस्य घर से निकलते हैं तो किसी ने पीछे से बुला लिया या छींक दी तो उसका जाना अशुभ माना जाता है। कोई घर में पूजा पाठ करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, प्रवचन करवाते हैं तो तरह-तरह के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम भी करवाते हैं। कुल मिलाकर आज भी हमारे पढ़े-लिखे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र पे, जादू टोना पे विश्वास करते हैं, बाबा जी, माता जी, चमत्कार में विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल है इस युग में ये क्यों? आज इतना आधुनिक हो चुके हैं कि हम आज यूट्यूब पर लाइव करते हैं, अपने स्मार्ट मोबाइल के द्वारा लाइव पर जुड़ते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में अंधविश्वास का बोलबाला क्यों? कि क्यों आज भी इस युग में लोग अंधविश्वास में डूबे रहते हैं? क्यों विज्ञान के तरक्की के बावजूद लोग विश्वासी होते हैं? क्या हमारे शिक्षा में कुछ कमी है? क्या हमारे समाज में कुछ कमियां हैं या सरकार में कुछ कमियां हैं? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तर्कशील रैशनलिस्ट आपसे ही सवाल करेंगे कि आज 21वीं सदी में क्यों लोग पढ़े-लिखे लोग, विशेष पढ़े-लिखे लोगों की बात करेंगे कि पढ़े-लिखे लोग ही अंधविश्वास के चंगुल में क्यों फँसे रहते हैं? क्या उन्हें सही तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ है? संतोष जी, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है, जो हम परंपरागत तरीके से जीवन जीते हैं, बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे समाज में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों को हम जो समाज में प्रचलित होती हैं धारणाएं, अंधविश्वास, उन सब का को अडॉप्ट करते रहते हैं। और जब विज्ञान की तरक्की होती है तो विज्ञान की तरक्की के साथ साथ हम बहुत कुछ वैज्ञानिक चीज़ों को, वैज्ञानिक संसाधनों को तो अडॉप्ट करते जाते हैं, लेकिन उसके साथ जो वैज्ञानिक चिंतन है वो विकसित नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी हमारे जीवन में एज इट इज लगातार बनी रहती हैं। और उनको, उनके प्रति जब तक जागरूकता नहीं आएगी कि जो एक समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं, हर एक चीज़ में परिवर्तनशील है, तो उसमें जो समाज के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके अंदर परिवर्तन हुए हैं, तो उन परिवर्तनों को जब हम अपने वैज्ञानिक चिंतन के आधार के ऊपर उनका आंकलन नहीं करते, तार्किक तरीके से, तर्कशील तरीके से उनका अध्ययन नहीं करते, तो वो हमारे अंधविश्वास बने रहते हैं और हम उनको ढोते रहते हैं और बहुत सारी मुसीबतों में घिरे रहते हैं और अपनी जो जीवन की तरक्की है विभिन्न उनको लेके जो हमारे विषय हैं उनमें हम नहीं कर पाते। मेरा ऐसा मानना है, यही एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज का। समाज में अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास आज भी बरकरार है। कुछ लोग चाहते हैं कि समाज में अंधविश्वास बरकरार रहे ताकि अंधविश्वास के नाम पे कुछ लोगों की रोजी रोटी चलती रहे।
जैसे पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी, तांत्रिक, ओझा लोग हमेशा ही चाहते हैं कि लोग जितना ज्यादा अंधविश्वासी होंगे उतनी उनकी दुकानें चलती रहेगी। बिल्कुल। तो ये जो पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी या तांत्रिक बाबा जी होते हैं, तो इनका जो प्रभाव हमारे समाज में प्रभाव होता है, लोगों को प्रभावित करते हैं, तो इनके का वाकई में इनके पास कोई दैवी शक्ति, चमत्कारी शक्ति होती है कि लोगों को प्रभावित कर जाते हैं ऐसे? तहसील रसनिस्ट क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी जो जागरूकता है, जैसे पहले हम इससे और बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक चिंतन के अभाव के कारण कुछ लोग जो हैं इस चालाकियों से हम सबका शोषण करते रहते हैं, और उनके वो क्या करते हैं कि अपने जीवन यापन के लिए परजीवी के रूप में काम करते हैं। और जो लोग हैं उनको एक तो पहले से ही समाज के अंदर अंधविश्वास प्रचलित होते हैं, साथ साथ वो जो हैं उस और भी बहुत सारे अंधविश्वासों को फैलाते रहते हैं, और अब परजीवी के रूप में जो है ना समाज को गुमराह भी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये इनके इनके प्रति भी साथ साथ जो है ना, इसलिए तर्कशील सोसाइटी जब अपने कार्यक्रम करती है तो वह बहुत सारे ऐसे जो तांत्रिक मांत्रिक बने फिरते हैं उनका पर्दाफाश भी समाज के सामने करती है, ताकि लोगों को असलियत पता चले कि ये जो इस किस्म से जो हमको लूट रहे हैं, असल में इनके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह कुल मिला के जो है एक लोगों को भ्रम में डालकर ही अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो इसलिए दोनों अवस्थाओं में दोनों ही मोर्चों के ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है। एक तो वैज्ञानिक चिंतन का प्रचार प्रसार, जिसके लिए हम लोग पंजाब में बहुत सारे सेमिनार करते हैं, प्रदर्शनियां लगाते हैं, तर्कशील मेलों का आयोजन करते हैं, वैज्ञानिक चेतना के स्कूलों के अंदर सेमिनार करते हैं, और साथ ही साथ जो जिसके बारे में पखंडियों के बारे में कोई रिपोर्ट मिलती है या हमको जानकारी मिलती है तो उनको जाके घेरते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। जो डॉक्टर काबूर द्वारा 23 शर्तें हैं, तो उनको चैलेंज करते हैं, और उसके आधार के ऊपर वो लोग भाग खड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब समाज के सामने एक तस्वीर बहुत सारे लोगों की उभरती है तो लोगों का विश्वास उनसे टूटता है, और ये भी वैज्ञानिक चेतना की तरफ ले जाने का एक साधन बनता है। लोग जागृत होते हैं और वे सही चीजों को, सही तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम को दोनों मोर्चों के ऊपर हमको ले जाने की जरूरत होती है।